हेलो फ्रेंड्स, ये पीजीटी 2013 में एक क्वेश्चन आया है। द एरिया कॉमन बिटवीन द पैराबोलाज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज 4a स्क्वायर अपॉन 3, 8a स्क्वायर अपॉन 3, 4a और 16a स्क्वायर अपॉन 3। आपको यहाँ पर दो पैराबोला के इक्वेशन दिए हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन कर्व का ग्राफ बनाएंगे, फिर हम देखेंगे उसमें दोनों पैराबोला से जो बाउंडेड कॉमन रीजन है वो कौन सा रीजन है, फिर उसके बाद उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और दूसरा गिवन कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आप जानते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये राइट हैंडेड पैराबोला है। इसका जो एक्सेस होता है वो x अक्ष पर होता है, x अक्ष की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है, और इसका जो वर्टेक्स होगा, शीर्ष होगा, वो ओरिजिन पे होता है, मूल बिंदु पर होता है 0 0 पर। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला का जो शीर्ष होता है, वर्टेक्स होता है, वो भी ओरिजिन पे होता है, और इसका जो फोकस होगा वो y एक्सिस पे होगा। तो ये आपको क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला। और ये आपका है ये अपवर्ड पैराबोला। तो जो अपवर्ड पैराबोला है और राइट हैंडेड पैराबोला, इन दोनों का जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स वो आपका होता है ओरिजिन पे, और जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, और जो पहला वाला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसका जो फोकस है वो x एक्सिस पर होता है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का जो फोकस है, नाभि है, वो y एक्सिस पे होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो राइट हैंडेड पैराबोला है वो आपका राइट हैंडेड पैराबोला कुछ इस टाइप से बनता है। ये राइट हैंडेड पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु, ये x एक्सिस है, या इसको x अक्ष कहते हैं, या ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है। यहाँ पर एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, ये x एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन है, y एक्सिस है। ये पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये राइट हैंडेड पैराबोला, और इसका जो फोकस है वो s होता है a,0। ये शीर्ष जो होता है ये 0,0 पर होता है। आपको पता है जो अपवर्ड पैराबोला है वो इस तरीके से बनता है, ये अपवर्ड पैराबोला है, ये आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन है ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये a पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, और इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पर, ये am हो गया। इन दोनों पैराबोला से जो कॉमन रीजन है वो आपका हो जाएगा ये इसका कॉमन रीजन है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम दोनों पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट करें, या सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करें। तो सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन 4a, इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4ax। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर होगा x की पावर 4 अपॉन 4 का स्क्वायर हो गया 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 16a स्क्वायर को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा 64a क्यूब x। 64a क्यूब x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 64a क्यूब x इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0। अब x यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी, या x क्यूब माइनस 64a क्यूब को सॉल्व कर हम अदर वैल्यू x की फाइंड करेंगे। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं x की वैल्यू या तो 0 होगी, और x की वैल्यू जो होगी x क्यूब माइनस 64a क्यूब 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 0 होगी, या इसमें हम लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 4a का होल क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे
तो ये होगी a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो ये 4ax आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां से आप x माइनस 4a को जब 0 करेंगे तो s की वैल्यू 4a आ जाएगी और यहां से s की वैल्यू कितनी है 0 है, तो s की वैल्यू हमको मिल गई 0 या 4a। अब s की वैल्यू जो 0 है इसको आप सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 0 और जब s की वैल्यू 4a सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू भी 4a मिल जाएगी। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला वो 0 0 हो गया एंड 4a 4a। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों जो पैराबोला है एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे वो पॉइंट होगा एक तो ओरिजिन और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4a 4a। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो गिवन पैराबोला थे, एक राइट हैंडेड पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, इसका जो फोकस है वो a 0 होता है x एक्सिस पर, और दूसरा वर्टेक्स है दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला है, इसका भी वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है और इसका जो फोकस होता है वो y एक्सिस पे होता है, ये 0 a हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों पैराबोला से जो बाउंडेड रीजन है वो ये बाउंडेड रीजन है, आप देख सकते हैं ये बाउंडेड रीजन जो है ये दोनों पैराबोला से बाउंडेड है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इन दोनों पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट ए फाइंड करेंगे और आप देख सकते हैं दोनों पैराबोला एक तो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक ए पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन हो गया, दूसरा पॉइंट 4a 4a हो गया, तो a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 4a 4a हो जाएंगे। अब a से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है am, इसमें m पॉइंट के कोऑर्डिनेट m क्योंकि x एक्सिस पर है, x एक्सिस की वैल्यू x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी 4a है, ये 4a 4a है, इसका मतलब OM 4a होगा, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे 4a 0 होंगे। अब हम यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे जो कि दोनों पैराबोला से बाउंडेड रीजन है। तो दोनों पैराबोला से बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको मालूम है एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होगा, एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 dx। y1 जो नीचे वाला कर्व होगा, जो ऊपर वाला कर्व होगा उससे y1 y की वैल्यू निकालेंगे वो y1 होगा और जो नीचे वाला कर्व है उससे y की वैल्यू निकालेंगे वो y2 होगा। और लिमिट जो होगी आप देख सकते हैं जो कर्व बाउंडेड है वो ओरिजिन से 4a तक है, तो अब हम यहाँ पर जो लिमिट लेंगे वो 0 से 4a ले लेंगे और y1 का मतलब हो गया जो ऊपर वाला कर्व है अपर कर्व उससे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अपर कर्व से y की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर अपर कर्व जो है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इससे y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी 2√ax माइनस y2 का मतलब हो गया जो लोअर कर्व है उससे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। लोअर कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है यानी अपवर्ड पैराबोला, इससे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगी। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना, आपको याद रखना है जब भी हम दो कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो जो ऊपर वाला कर्व होगा उससे y1 की वैल्यू फाइंड आउट करें, ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू फाइंड करेंगे वो y1 होगी और फिर उसमें से माइनस करी जाएगी नीचे वाले कर्व की y की वैल्यू वो y2 होगी। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर वाला कर्व राइट हैंडेड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इससे y की वैल्यू फाइंड करेंगे वो 2√ax आएगी, इसको y1 कहेंगे। और y2 जो कर्व है ये नीचे वाला कर्व हो गया, नीचे वाला कर्व यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन 4a, इसको y2 कहेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2√a कांस्टेंट है तो ये 2√a कांस्टेंट हो गया और √x का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो वो 2/3 बन जाएगा। इसमें लिमिट रख देंगे 0 to 4a माइनस यहाँ पर 4a कांस्टेंट है आपका और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन s³ 3 होगा, इसमें भी लिमिट 0 to 4a लग जाएगी। आप देख सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4√a अपॉन 3 आ जाएगा और 4a की पावर अपर लिमिट रखेंगे तो 4a की पावर 3/2 होगी
माइनस लोअर लिमिट रखेंगे एस के प्लेस पे तो ये 0 हो जाएगा। 4a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12a आ जाएगा। 4a का क्यूब अपर लिमिट रखने पर एस के प्लेस पे अपर लिमिट 4a रखेंगे माइनस फिर 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। यहाँ पर से 4 रूट a अपॉन 3 आ रहा है। 4 की पावर 3/2 होता है। 4 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 का क्यूब आएगा, 2 का क्यूब 8 के इक्वल होगा तो ये आ जाएगा 8 और a की पावर 3/2 को a रूट a लिख सकते हैं माइनस यहाँ 1/12a हो गया। 4 का क्यूब 64 और a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आएगा और रूट ए मल्टीप्लाई होके a आएगा, a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3। इसी तरीके से यहाँ से 4 से हम कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 16 जा 64 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 16 और ये a से पावर 3 कैंसिल होके स्क्वायर बचेगा तो 16a स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 32a स्क्वायर में से 16 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन 3 तो आ जाएगा 16a स्क्वायर अपॉन 3। यानी जो राइट हैंडेड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इन दोनों का जो कॉमन एरिया होगा वो होगा 16a स्क्वायर अपॉन 3। थैंक यू।